सांची में आप सभी का स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। करनाल के साधुराम के घर और लक्ष्मी कॉलोनी के लोगों को उस समय दहशत फैल गई जब घर के बाथरूम में 40 कोबरा मिले। मामला करनाल जिले के तरावड़ी शहर का है। साधुराम के घर में कई दिन से सांप निकल रहे थे। सपेरों को बुलाकर कई बार सांप निकलवाए गए, लेकिन सिलसिला नहीं थमा। वीरवार को साधुराम ने स्नेक मैन सतीश कुमार को बुलाया। सारा मामला जानकर उसने घर में छानबीन की तो उसे बाथरूम में 40 कोबरा सांप मिले। सतीश ने उन्हें और मादा कोबरा को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। पूछने पर सतीश ने बताया कि साधुराम के घर में हर रोज इसलिए सांप निकल रहे थे क्योंकि उनके घर में बाथरूम के फर्श के नीचे मादा सांप ने अंडे दे रखे थे। बाथरूम के दरवाजे के अंदर भी सांप थे। जब दरवाजे की चौखट को काटा गया तो उसमें से भी सांप निकले। पूछने पर सतीश ने बताया कि साधुराम के घर में हर रोज इसलिए सांप निकल रहे थे क्योंकि उनके घर में बने बाथरूम के फर्श के नीचे मादा सांप ने अंडे दे रखे थे। बाथरूम के दरवाजे के अंदर भी सांप थे। जब दरवाजे की चौखट को काटा गया तो उसमें से भी सांप निकले। अंडे देने का मुख्य कारण पूछने पर सतीश ने बताया कि कभी कोई सांप घर में घुस गया होगा। बाथरूम में जाने वाले पाइप के नीचे से थोड़ा सा फर्श टूटा हुआ था। इस टूटे फर्श में से मादा सांप फर्श के नीचे चली गई और वहाँ अंडे दे दिए। सतीश ने बताया कि अंडों से कुछ समय के बाद सांप निकलने शुरू हो गए और साधुराम के घर में सांप दिखने लगे। बाथरूम के दरवाजे के पास जहाँ भी उन्हें जगह मिली वहीं पर सांप दिखाई देने लगे। पंजाब के मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का केस दर्ज करवाया है। अमृतसर में पत्रकारों से बातचीत में खुद मजीठिया ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कहीं पर भी खड़े होकर सीधे मुझ पर आरोप लगाने लगते हैं, वो भी बिना किसी सबूत के, इसलिए उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया गया है। आपको बता दें कि केजरीवाल, संजय सिंह और भगवत मान ने कहा था कि नशे के काले कारोबार में विक्रमजीत सिंह मजीठिया शामिल हैं। उन्होंने कई बार तस्करों को अपने अमृतसर के घर में पनाह दी है। पंजाब में युवा नशे की गिरफ्त में है और उसकी वजह मजीठिया ही हैं। हाल ही में जनवरी 2016 में मुक्तसर रैली में केजरीवाल ने कहा था कि अकाली सरकार में उनके वर्करों पर झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जिसका सरकार बनने के बाद हिसाब लिया जाएगा। साथ ही मंत्री मजीठिया को चुनौती दी थी कि वे उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं, उन्हें जो करना है कर लें। पंजाब सरकार की ओर से एक छत पर स्थापित किए गए विश्व के सबसे बड़े सोलर ऊर्जा प्लांट को सोशल मीडिया पर खूब प्रशंसा मिली है। ट्विटर पर वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर रूफ टॉप हैंगट को एक ही दिन में 61,000 ट्वीट मिले हैं। इसके अतिरिक्त ये प्रोजेक्ट फेसबुक पर भी छाया रहा। 17 मई को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अक्षय ऊर्जा मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया के साथ 11.5 मेगावाट की क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया था। ये प्लांट राधा स्वामी सत्संग ब्यास एजुकेशनल एंड एनवायरमेंट सोसाइटी की ओर से पंजाब सरकार की सहायता से 82 एकड़ में 139 करोड़ की लागत से स्थापित किया गया। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जैसे ही जानकारी ट्वीट पर डाली गई, 30 देशों के लोगों ने इसको रीट्वीट किया। एक ही दिन में ये संख्या 61,000 तक पहुंच गई। उन्होंने बताया कि ट्विटर ट्रेंड वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर रूफ टॉप में 13 करोड़ लोगों ने दस्तक दी और इस जानकारी को पढ़ा तथा अन्य से साझा भी किया। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की ओर से किए गए ट्वीट में से 5 को केंद्रीय अक्षय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने रीट्वीट किया और पंजाब के इस प्रयास की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त फेसबुक पर भी पंजाब की प्राप्ति तीसरे स्थान पर रही। इस पोस्ट को सभी अक्षय ऊर्जा संस्थानों तथा ऊर्जा बचत से जुड़ी कंपनियों ने रीट्वीट किया और फेसबुक पेज पर अपने विचार साझे किए। चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान सांसद किरण खैर भड़क गईं। स्टेज पर ही उन्होंने अफसरों को लताड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार सांसद खैर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में उद्घाटन समारोह में पहुंची थी। इस दौरान उनकी नज़र नींव पत्थरों पर पड़ी जिनमें उनका नाम तक नहीं था। ये देखकर सांसद को गुस्सा आ गया। स्टेज से ही उन्होंने पैक के निदेशक मनोज कुमार अरोड़ा और रजिस्ट्रार को फटकार लगा दी। सांसद ने कहा कि उन्हें दुख होता है कि इस तरह की घटना बार बार होती है। सांसद होने के नाते भी उनका नाम नींव पत्थरों पर नहीं लिखा जाता और मुख्य अतिथि के तौर पर उन्हें बुला लिया जाता है। I'm a little hurt today because I felt that on none of the plaques was I acknowledged or my presence acknowledged, and Professor Arora, I take strong objection to that. I am very sorry to bring it up over here. I've never ever done it in the past, but I felt पिछले 15-16 महीनों में मेरे साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी इस मामले में होती रही है। एक बार पब्लिकली बोल ही दूँ, शायद आगे से लोग थोड़े से केयरफुल हो जाएं, because we work day and night for you. It is not that we don't work for the people of this city. All we want is an acknowledgement of our party and our presence, so that people know that this party that I belong to works for the people
wherever they have been elected, because we work very sincerely, very honestly and अपने पूरे दिलो दिमाग से. तो थोड़ा सा दुख उस बात का हुआ है. And protocol also demands that थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखें आगे से. खैर अब जो हो गया सो हो गया, उसका तो कुछ नहीं हो सकता. नाराजगी दिखाई इसके ऊपर छोड़िए. इसके ऊपर मत बताइए आप. ये इसकी नाराज़गी दिखानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये पिछले 15-16 महीने से ये नाटक चल रहा है. अब ये बदलेगा और बदलना चाहिए, क्योंकि इस काम हम करवाए हैं और हमारे नाम नहीं लगते वहाँ पर. हमारी पार्टी का नाम होना चाहिए ना. हम पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं. मेरा नाम न लगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. पूरे देश में मेरा नाम बहुत जगह लगा हुआ है. तो लेकिन मुझे ये बड़ा ज़रूरी है कि पार्टी हमारी रिप्रेजेंट करेक्ट तरीके से होनी चाहिए. तो मैं पार्टी को रिप्रेजेंट करती हूँ, पार्टी काम करवा रही है, तो उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए. तो ये ध्यान रखना चाहिए इनको. नहीं रखा तो मुझे बुरा लगा. इतने बार बुरा लगा, लेकिन मैं बोलती नहीं. मैंने कहा आज बोल ही दूँ ताकि आगे से ख्याल रखें. संत रणजीत सिंह ढूंढिया वालों पर 2 दिन पहले हुए हमले के बाद आज मुख्यमंत्री सुखबीर बादल संत ढूंढिया वालों के गुरुद्वारा परमेश्वर द्वार शेखपुरा में पहुंचे, जहां संत ढूंढिया वालों के साथ उन्होंने आधे घंटे बंद कमरे में मीटिंग की. मीटिंग के बाद उप मुख्यमंत्री ने कहा कि संत ढूंढिया वाले प्रसिद्ध सिख प्रचारक हैं, जिन पर हमला करना एक घटिया हरकत है. हमलावरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए डीजीपी पंजाब की तरफ से एक टास्क फोर्स बनाई गई है और जल्दी सभी हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. संत रणजीत सिंह ढूंढिया वालों ने कहा कि फिलहाल उनको पंजाब सरकार की जांच पर पूरा भरोसा है. उन्होंने फिलहाल सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों की अभी और लाइसेंस जारी किए जाएं. वे 26 मई को बाबा भूपेंद्र सिंह के भोग समागम में शिरकत करेंगे और वहां यदि ज़रूरत पड़ी तो सरकार से सुरक्षा ले सकते हैं. बाद ਅਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਲਾਈ ਹੈ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਅਨਹੋਣੀ ਜਾਂ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੇਡਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ. 4-5 ਲੋਕ ਤਾਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ. ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ करना. इसी तरह तख्त श्री केसरगंज साहिब के जथेदार ज्ञानी मल सिंह ने भी संत रणजीत सिंह ढूंढिया वालों के साथ मुलाकात कर घटना पर दुख व्यक्त किया. ਸੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ. ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੱਸੇ. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਜੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਆ. ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ. ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ इस सवालों चो निकले, क्लीयर करे भी वो कौन बंदे से, उन्होंने पिछे मास्टरमाइंड कौन काम. लुधियाना नजदीक भाई रणजीत सिंह ढूंढिया वाले पर हुए हमले के बाद गुरुवार को उन्होंने एक निजी चैनल को दिए पहले इंटरव्यू में अहम खुलासे किए, जिसने सरकारी तंत्र को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है. भाई रणजीत सिंह ढूंढिया वालों ने एक संत समाज नेता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की जांच का इंतजार सिर्फ 2 दिन तक चलेगा. उसके बाद अन्य प्रचारकों और संगत से विचार विमर्श करके अगली रणनीति तैयार की जाएगी. भाई रणजीत सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कुछ समय पहले बाबा हरनाम सिंह गुम्मा वालों ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कुछ टिप्पणियां की थी, जिसके जवाब में वे बाद में कुछ बोले थे, लेकिन जो उन्होंने बोला वो टकसाल के खिलाफ नहीं, सिर्फ बाबा गुम्मा के खिलाफ था. उन्होंने कहा कि हमला उन्होंने टारगेट बनाकर किया, जिसके पीछे बड़ी साजिश है. हमला करने के लिए शूटर हायर किए गए थे जो कि मुंबई से आए थे. बाबा रणजीत सिंह ने कहा कि उनके पास 3 लाइसेंस रिवॉल्वर हैं, जिनमें से एक उनकी गाड़ी में, एक पिछली और अगली सीट में होती है, लेकिन हमले वाले दिन एक अचानक भयानक माहौल बन जाने के कारण चलाने का समय नहीं मिला. रणजीत सिंह ने कहा कि वे जल्दी मीडिया के सामने खुलासे करेंगे कि सिख धर्म नेता अलग अलग क्यों हैं. उन्होंने कहा कि खुलासा उन्होंने काफ़ी देर बाद करना था, लेकिन अब समय ऐसा आ ही गया है कि खुलासा जल्द से जल्द किया जाए. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गलती से इस हमले का शिकार बाबा भूपेंद्र सिंह को बना लिया. उनके मिशन में 8 से 10 प्रचारक हैं. बाबा भूपेंद्र सिंह भी उनमें से एक थे, जो हमेशा अपनी गाड़ी में बैठते थे. ऐसा पहली बार हुआ कि बाबा भूपेंद्र सिंह भी उन्हीं की गाड़ी में बैठ गए, जबकि वे खुद पिछली सीट पर बैठ गए. भाई रणजीत सिंह ढूंढिया वालों ने कहा कि उनके पास इस हमले संबंधी अपने जत्थे के किसी भी मेंबर पर शक नहीं है. उनके आने जाने के बारे में कोई सूचना लीक नहीं हुई. हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ियां बोलेरो, स्कॉर्पियो, इनोवा और अन्य जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे साफ नज़र आ रहा है कि ये मामला किसी ग्रुप ने करवाया है, लेकिन वे नाम जाहिर नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने अभी सरकार को इंसाफ का समय दिया है.
2 दिन पहले बाबा रंजीत सिंह के काफिले पर साजिशन कातिलाना हमला दमदमी टकसाल के गुम्मा ग्रुप ने करवाया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए चारों आरोपी बाबा गुम्मा के समर्थक हैं। वहीं ढंडरिया वाले बाबा रंजीत सिंह का आरोप है कि हमले से पहले एक वीडियो क्लिप वायरल किया गया जिसमें उन्हें धमकी दी गई थी कि वे लुधियाना में आकर दिखाएं, उसके बाद उनको पता चल जाएगा। बाबा रंजीत सिंह ढंडरिया वाले ने कहा कि वे धर्म प्रचारक हैं, उनके लिए अकाल तख्त और सिख धर्म सर्वोच्च है, वे अपने प्रचार से पाखंड को हमेशा बेनकाब करते रहेंगे। बाबा ने इशारों में कहा है कि पुलिस को चाहिए कि मात्र हमला करने वाले पकड़कर अपनी ड्यूटी न निभाएं, बल्कि हमले की साजिश करने वाले को भी बेनकाब करें। दूसरी ओर इस मामले में पकड़े गए आरोपियों जसप्रीत सिंह, गगनदीप सिंह निवासी गांव चंदड़ा, अमृतसर के हरदीप सिंह, लुधियाना के मनजीत सिंह को सुबह 10 बजे से ही पुलिस ने सख्त सुरक्षा प्रबंधों के बीच अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने सभी आरोपियों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। आरोपियों को अदालत में पेश किए जाने की पुलिस ने मीडिया को भनक तक नहीं लगने दी। पुलिस की कई टीमें उच्च अधिकारी और आरोपियों से सीआईए स्टाफ में पूछताछ में जुट गए हैं। इतने हाई प्रोफाइल मामले में पकड़े गए लोगों के बारे में पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया और न ही आधिकारिक तौर पर हमले की साजिश रचने वालों के बारे में कुछ बताया। इससे स्पष्ट है कि पुलिस पर किस कदर दबाव है, क्योंकि मामला राजनीतिक रंगत लेने जा रहा है। कॉमेडियन किंग कपिल शर्मा को अपने शो में नर्सों का मजाक उड़ाना महंगा पड़ गया। दरअसल कपिल ने अपने शो द कपिल शो में नर्सों के किरदार को ठीक ढंग से नहीं दिखाया, जिस कारण दिल्ली के एक थाने में नर्सों ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। देश भर की नर्सों ने शो का बायकॉट करते हुए कहा कि कपिल शर्मा ने अपने इस शो में नर्सों की इमेज खराब कर दी है। नर्सों को चरित्रहीन दिखाया गया है, जो आसानी से किसी को मिल जाती है। नर्सों का कहना है कि इसमें उनका साथ शो के जज नवजोत सिंह सिद्धू ने भी दिया। वहीं पंजाब के अमृतसर में सरकारी अस्पताल की नर्सों ने कपिल शर्मा के शो के खिलाफ जमकर विरोध किया। नर्सों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शो में नर्स के किरदार को ठीक ढंग से नहीं पेश किया गया तो अमृतसर आने पर कपिल शर्मा का घेराव किया जाएगा। इतना ही नहीं, कपिल शर्मा को नैतिकता के आधार पर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसके शो में नर्स के किरदार से सभी नर्सों का दिल दुखाया है। जिला गुरदासपुर के ब्लॉक दीनानगर के गांव सिद्धपुर में सरपंच परमजीत कौर के नेतृत्व में गांव वासियों ने ब्लॉक ऑफिसर गुरजीत सिंह, एसडीओ पंचायती राज जेई के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। उन्होंने काम की निष्पक्ष जांच की मांग की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि एसडीओ और जेई पंचायती राज ने बिना किसी नोटिस दिए धर्मशाला को गिरा दिया तथा पंचायत भर बाद में मनमर्जी का मता डालकर देने का दबाव बनाने लगे, जो उनको मंजूर नहीं। जिला गुरदासपुर के ब्लॉक दीनानगर के गांव सिद्धपुर में सरपंच परमजीत कौर के नेतृत्व में गांव वासियों ने ब्लॉक ऑफिसर गुरजीत सिंह, एसडीओ और पंचायती राज जेई के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर सरपंच परमजीत कौर ने बताया कि दूसरी पार्टी से संबंधित कुछ लोग और ब्लॉक ऑफिसर गुरजीत सिंह और जेई पुरुषोत्तम को मिली भगत से गाँव को जंज घर के लिए मिली 5 लाख की गारंटी को अपनी मनमर्जी से खर्च करना चाहते हैं, जिसके लिए वे अपनी मनमर्जी का मता पास करवाने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिसको किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमारे गांव में एक ही स्थान पर सरकारी एलिमेंट्री स्कूल, मंदिर और पुराना जंगघर स्थित है। सरपंच का कहना है कि गांव की खाली पड़ी ज़मीन पर नया जंगघर बनाया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई में बाधा न पड़े, मगर कुछ शरारती लोग उसी इमारत को गिराकर उसे दोबारा नया रूप देना चाहते हैं, जिससे एक साथ बने सरकारी स्कूल, मंदिर और आंगनवाड़ी स्कूलों के रोज़मर्रा के कामों में बाधा आ रही है। ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੰਜ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸੈਂਟਰ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਧੱਕਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਈ ਤੇ ਐਸਡੀਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹੇਗੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ 2-3 ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਫਟ ਥੋੜਾ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਕੈਸਟੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਰਕਰਾਂ ਬੈਠੀ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਟ ਮਾਰੇ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਰੈਕ ਹੋਈ ਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਡਿੱਗ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਫੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੋ ਭਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢੋ, ਸਮਾਨ ਕੱਢੋ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਸਭ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ नहीं दसी। टूरिज्म ट्रेंड और इन्वेस्टमेंट पर फिक्की और नेपाल की एम्बेसी द्वारा चंडीगढ़ के होटल माउंट व्यू में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का उद्देश्य भारत के उद्योगपतियों को नेपाल में पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित करना था और जानकारी देनी थी। नेपाल के मंत्री वाणिज्य ढूंढीराज पोखराल इस अवसर पर मौजूद थे। ढूंढीराज ने बताया कि नेपाल में भारतीय निवेशकों के लिए काफ़ी ऑप्शन खुले हैं। टूरिज्म, जड़ी बूटी दवाइयाँ और विश्व प्रसिद्ध मंदिर नेपाल में हैं। टूरिज्म के अलावा भी काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारतीय निवेश कर सकते हैं। खेती बाड़ी में भी नेपाल का इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय निवेशकों को भाएगा। भारत सरकार के साथ नेपाल के पहले से ही व्यापार क्षेत्र में काफ़ी एग्रीमेंट हो चुके हैं और नेपाल की इकोनॉमी को दुरुस्त रखने के लिए भारत कई सार्थक कदम उठा रहा है। ये सेमिनार जो है नॉट ओनली द टूरिज्म, दिस इज स्पेशली फोकस ऑन ट्रेड, टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट इन नेपाल। इसका मेन जो टॉपिक जो हेडलाइन है उसमें भी क्लियर हो जाएगा। नेपाल में इन्वेस्टमेंट का प्रशस्त संभावना है। वो इन्वेस्टमेंट आर्थिक समृद्धि हमारा मुख्य उद्देश्य है। दोनों नेपाल और भारत का बीच में ऐतिहासिक बहुआयामिक संबंध जो विकास हो रहा है, इस टाइम में नॉट ओनली द डेवलपमेंट, इट इज द वेरी एंशिएंट टाइम टू प्रेजेंट, इट इज कंटिन्यू, वी हैव टू गुड रिलेशंस एंड कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज। सो हमारा जो संभावना है वो संभावना का विकास के लिए हम अकेले नहीं कर सकता है। नेपाल भारत का जनता सरकार मिलकर नेपाल का संभावना का क्षेत्र में संयुक्त लगानी करके नेपाली इंडियन जति पनि इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन कंसर्निंग पीपुल्स है वो उनको आमंत्रित करके वहाँ वातावरण निर्माण करके नेपाल में लगानी बढ़ाने, नेपाल को आर्थिक क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाने, रोजगारी का अवसर सृजना करने र वो माध्यम से हम व्यापार में संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड का विकास करना र दोनों देश का जनता का हित करना र दोनों देश का आर्थिक समृद्धि करने के लिए इस टाइप का सेमिनार का आयोजना हो रहा है। देश का उत्तरी हिस्सा भीषण गर्मी से जूझ रहा है। राजस्थान के फलोदी में तो गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुरुवार को आसमान से ऐसी आंख बरसी कि पूरे देश का रिकॉर्ड टूट गया। फलोदी में अधिकतम तापमान 51.8 डिग्री पहुंच गया। 60 साल पहले अलवर में 10 मई 1956 को तापमान 50.6 डिग्री दर्ज किया गया था। राजधानी जयपुर में 25 मई 1992 के बाद गुरुवार को सबसे गर्म दिन बताया गया। तापमान 47.7 डिग्री रहा। गुरुवार को 46.5 डिग्री को छू गया। राजस्थान में गर्मी से 23 लोगों की मौत हो गई। अगले जोधपुर में 2 दिन में 16 मौतें हो गई। प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए आपदा प्रबंधक विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। सरकार आंकड़े छुपाने में जुट गई। फलोदी में स्थानीय स्तर पर तापमान बतौर पर सेंसर ही लगा दिया गया। जयपुर मौसम केंद्र से गुरुवार शाम को 51.0 डिग्री तापमान जारी किया गया, जबकि वहां स्थानीय स्तर पर तापमान 55.0 डिग्री को छू रहा था। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार स्थानीय स्तर पर तापमान बताने के लिए अधिकृत केंद्र नहीं, जनसाधारण में डर नहीं फैले, इसलिए फलोदी में तापमान बताने पर रोक लगा दी गई। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक घरों में रहने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। देश में सबसे गर्म राजस्थान के फलोदी में पारा 51.0 डिग्री रहा। 60 साल पहले अलवर में दर्ज हुआ था 50.6 डिग्री पारा। अहमदाबाद में टूटा 16 साल का रिकॉर्ड, 48 डिग्री पर पहुंचा पारा। मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब और दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया। यहां पारा 47 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि वे सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक घरों में रहें। उत्तराखंड में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 18 मई से छुट्टी का ऐलान किया गया। वहीं हरियाणा में भी सभी सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 23 मई से 25 जून तक करने की घोषणा कर दी गई है।